नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और एक पेशे से वकील भी हैं और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो संगठन है उससे भी जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं वरिष्ठ समाज सेवी और एडवोकेट श्री दिनेश राजभर जी से और जानेंगे समाज सेवा के बारे में और उनकी बचपन से ही समाज सेवा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एडवोकेट दिनेश राजभर जी से। नमस्कार जी। सबसे पहले सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। आप ने साक्षात्कार के लिए हमें बुलाया, इसके लिए। दर्शकों के लिए सर आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना पहले परिचय दीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। मैं दिनेश राजभर, पूरा नाम दिनेश पारसनाथ राजभर। मैं पेशे से वकील हूँ, मुंबई का निवासी हूँ और पैतृक निवास मेरा उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला, लालगंज तहसील, ग्राम इस्माइलपुर है, मेनाजपुर के पास पड़ता है। तो लेकिन मैं बचपन से ही, या मैं पैदाइशी मुंबई में ही मेरी पैदाइश है और मैं मुंबई में ही पढ़ा हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी यही हुई है, कामकाज भी मेरा यहीं चलता है। गांव आना जाना रहता है, गांव से ताल्लुकात हैं, लेकिन निवास मैं यहीं करता हूँ। सर जैसे कि पेशे से आप वकील हैं, तो आप मतलब इसमें बहुत से क्राइटेरिया हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? क्राइटेरिया मतलब अलग अलग विधाएं हैं। कुछ लोग क्रिमिनल लॉयर होते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के मैटर देखते हैं, ऐसे है। बाकी वकील तो वकील ही है, लेकिन विधाएं अलग अलग होती हैं। हाँ, एक्सक्लूसिव मेरा ज़्यादातर काम जो है लेबर लॉ की फील्ड से जुड़ा रहता है। श्रमिक कानूनों के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उससे जुड़े मसले मैं देखता हूँ ज़्यादातर। सर आप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जो संस्था है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, आप उसमें बचपन से ही आना जाना भाग दौड़ और आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़ के समाज की काफ़ी सेवा कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे 1985 से आप समाज सेवा में हैं, तो अब तक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का आपका सफ़र कैसा रहा? मूलतः ऐसा कहना कि 85 से मैं समाज सेवा में हूँ शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि 85 में हमारी उम्र 12, 13, 14 बरस की रही है। मेरी 1971 की पैदाइश है और संगठन 81 में बना हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन उसका 81 में हुआ। उसके यानी प्रारंभिक दौर के संगठन के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हमारे पिताजी रहे हैं और चूँकि मेरे पिताजी उस संगठन से शुरुआत से ही जुड़े हैं। मुझे याद है कि हमारे जो पहले अध्यक्ष हैं रामबुज राजभर जी, एडवोकेट, जो यानी बिरादरी के पहले नोटरी हैं हमारे नोटरी साहब, यानी जिस समय वो रिचर्डसन कुड्रास में काम करते थे, बिरादरी के अध्यक्ष थे, तो उनका भी हमारे निवास पर आना जाना होता था हमारे पिताजी के माध्यम से। तो बचपना हमने देखा है। फिर हम बचपन से, जैसे हर कार्यक्रमों में होता है कि कुछ बच्चे भाषण देंगे, कविता पाठ करेंगे, तो इस तरह से हम हमारे परिवार के हम और हमारे और भाई बहन जो हैं, हम लोग आते जाते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि 85 से हम सेवारत थे। हाँ, हमारा ताल्लुकात राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से बचपन से है और ज़्यादा सक्रियता यानी आप 90s के दौर में कह सकते हैं। और जब मेरे पिताजी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के दूसरे अध्यक्ष के रूप में मेरे पिताजी आदरणीय पारसनाथ राजभर जी नियुक्त हुए, चयनित हुए, उसके बाद से हमारा ज़्यादा सक्रिय भूमिका इस संगठन में रही है। जैसे कि सर आप राष्ट्रीय राजभर, सुनने में आया है कि आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। लड़ने और लड़ाने की तो कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा है, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये सामाजिक प्रवाह का एक हिस्सा है, हमारा सामाजिक संगठन है। इसलिए लड़ने की बात तो मैं कतई नहीं करता हूँ, न चाहूँगा कि हमारा कोई साथी लड़ने की बात करे। जिम्मेदारी लेने की बात है, जिम्मेदारी देने की बात है। समाज के लोग,
बिरादरी के लोग और मूलतः जो हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के आजीवन सदस्य हैं, जो मतदाता हैं, वैसे लोग, वो सभी लोग अगर हमें जिम्मेदारी देंगे तो संभव है हम जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे, क्योंकि हम लड़ने में विश्वास नहीं करते। अपनों से क्या लड़ना। मतलब कहने का मतलब आप वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अगर जनता आपको जिम्मेदारी देती है तो जिम्मेदारी आप निभाएंगे। हाँ, जनता जिम्मेदारी देगी तो जरूर लेंगे। हम उससे भाग थोड़ी रहे हैं, और भागना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं भागना चाहिए। जिसे लोग कहें कि आप आगे आइए, हमारी अगुवाई कीजिए, या आप ये भार संभालिए, उसे भार संभालना चाहिए। इससे पहले भी काफ़ी पहले राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे चयनित किया गया था। मैं उस समय राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय कमेटी में कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो वो भी एक दौर था। फिर उसके बाद के भी रहे हैं। वर्तमान कार्यकारिणी के लोगों ने सलाहकार मंडल में रखा था। हम सलाहकार मंडल में भी हमसे जो बन पड़ता है वैसी हम सलाह देते हैं। जैसा उनकी तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है केंद्रीय कार्यकारिणी के लोगों से, वैसी हम करते हैं। अब रही बात ऐसा जो जिम्मेदारी की आपने बात की, तो आज हम लोग यहाँ बैठ के साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी जगह से हमारे साथी भाई श्याम भाई हैं, अनिल भाई हैं, रमाशंकर जी हैं। इन साथियों ने कहा था कि भैया आप आगे आइए, अध्यक्ष लीजिए, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालिए। तो हमने कहा था कि ठीक है, वक्त आएगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी 10 दिन पहले हमारे संतोष राय भिवंडी वाले, उनका फ़ोन आया था कि भैया आप अध्यक्ष के लिए सामने आइए। तो हमने उन्हें भी हाँ कहा था कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो आएंगे। लेकिन अब ठीक है, अभी तो चुनाव समिति है, चुनाव समिति यानी चुनाव डिक्लेयर हो गया है। फिर चुनाव समिति शायद 28 तारीख को फाइनल होगी, मतदाताओं की सूचियां भी तैयार होंगी, और तब तक लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, किसी का क्या विचार है, बनता है, बिगड़ता है। तो लोग हैं, अगर लोग कहेंगे कि भाई आप आगे आइए, आप जिम्मेदारी निभाइए, तो जिम्मेदारी निभाने से पीछे भी नहीं भागना है और कहीं ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है राजभरों की। ऐसे तो बहुत संगठन है, लेकिन जो एकता इसमें देखने को मिलती है, और दूसरे अभी तक तो मेरे नज़र में दूसरी संस्था अभी तक नहीं दिखी। हाँ, ये सच है। मुंबई में या महाराष्ट्र में कर लें तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हमारा जैसे कि 81 में रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन 81 के साल 2 साल पहले ही उसकी स्थापना समझ लीजिए हो गई थी। आप लोगों को आदरणीय एडवोकेट रामभुज राजभर जी से इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई होगी, या हमारे वरिष्ठतम हैं वो, या हमारे पास जो हमारे पिता से मिली हुई जानकारियां हैं, मैं उसके आधार पे कहता हूं, और जब से हम जुड़े हैं उसके आधार पे कि भाई ये है। और हम निरंतर अभी तक देखे हैं न हमने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को कभी छोड़ा। जब से हम जानने समझने लायक हुए, तब से हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से ही जुड़े हुए हैं। किसी दौर में थोड़ी उथल पुथल भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जिंदा रहा, और कुछ लोगों ने संस्थाएं बनाई भी, लेकिन उनकी संस्थाएं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की जो पकड़ है वैसी पकड़, या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के प्रति महाराष्ट्र या मुंबई के राजभरों का जो प्यार है, वो प्यार दूसरी संस्था के लोगों को, व्यक्तिगत व्यक्ति को भले मिल जाता है, लेकिन संस्थागत तौर पर दूसरों को नहीं मिलता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसी तमाम संस्थाएं जो भी दूसरे नामों से बनी हैं, सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पुरानी जड़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिन्होंने भी बनाई है वो कहीं न कहीं यहीं से निकलकर 1-2 लोगों ने बनाई है। मैं तो उन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि भाई आप लोग राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में अपनी अपनी संस्थाओं को मर्ज करके इस पुराने वट वृक्ष को पूरी तरह से अपना मानकर चलाते रहिए। मतलब कहने का मतलब अगर पूरी महाराष्ट्र में जितनी भी संस्था है,
अगर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में विलय कर दे तो एक मतलब एक समाज का अच्छा मैसेज जाएगा और एक बड़ी संस्था होगी और समाज के लिए वो फायदे में रहेगी। ये सबसे उत्तम बात होगी। हम समाज सेवी के नाम से जैसे लोग कहते हैं कि समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवी एक मानिए तो अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, उतना समाज की सेवा बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि हम लोग उस कैटेगरी में बैठ जाते हैं। समाज के नाम पे हम समाज को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम समाज को एकता का संदेश देते हैं हम लोग, तो कोई भी संस्था हो, जब हम समाज को एकता का संदेश देते हैं तो सामाजिक मंच चलाने वाले लोग अलग अलग मंचों में बिखरे रहेंगे और एक ही इलाके में बिखरे रहेंगे, तो हम कैसा सामाजिक संदेश प्रैक्टिकली कैसे देते हैं आप समझिए। तो व्यवहारिक रूप से यानी जिस तरह की बात हम करते हैं व्यवहार में भी हमें वैसी ही बात करनी चाहिए। अगर आप और मैं दो लोग हैं, हम दोनों एकता की बात करते हैं और आप भी राजभर समाज की एक संस्था चलाएं और मैं भी राजभर समाज की एक संस्था चलाऊं और एक ही गली में रहते रहें, तो हमारे और आप में एकता कहाँ हुई? मतलब फूट हो जाएगी। तो ये नहीं, ये तो व्यवहारिक रूप से फूट है ही है। भले हम आपस में कपार नहीं नोचेंगे एक दूसरे का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हम तो अलग अलग बैठ रहे हैं ना, अलग अलग खा रहे हैं। भाई व्यवहारिकता में भी हम लाए ना, समाज के लोगों को संदेश जब देते हैं कि एक रहना है, तो मुंबई या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नाम से एक ही संस्था रहनी चाहिए, ये हमारा विचार है। लोगों को चाहिए कि इस संस्था के साथ जुड़ें और जो काम आप करना चाहते हैं आप यहाँ भी करने के लिए स्वतंत्र है ना, कोई रोक थोड़ी रहा है, कहीं रोका टोकी नहीं है, किसी को रोका टोकी नहीं। हाँ, संगठन है, संगठन का अपना अनुशासन है, तो वो अनुशासन जैसे आप बनाएंगे, आप बनाने वाले भी हो, आप बिगाड़ने वाले भी हो। आप अनुशासन को पालोगे, अनुशासन को मानोगे संगठन के, वो चलेगा। आप नहीं मानोगे, नहीं चलेगा। जो चीज़ आप पे लागू होगी वो हम पर भी लागू होगी, दूसरे पर भी लागू होगी। तो अनुशासन में रहकर संगठन को अपने विचारों से ओतप्रोत कर आप भी संगठन को चला सकते हैं, इसमें कहीं किसी के लिए बंदिश नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं तो क्या ये कोशिश करेंगे कि जितने भी मुंबई में राजभर की संस्था हैं एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अंतर्गत जुड़ने के लिए और एक ही संस्था पे काम करने के लिए आग्रह करेंगे लोगों से? जीत कर आने या जिम्मेदारी मिलने के बाद की बात तो बाद में आ गई, मैं तो आज है अब कह रहा हूँ। और इससे पहले भी शायद आप लोगों को इल्म नहीं होगा कि आज जो मैंने पहले ही बताया ना कि एक उथल पुथल की प्रक्रिया के दौर से हमारा ये संगठन गुजर चुका है, तो उस उथल पुथल के दौर से बाहर लाने में तत्कालीन अध्यक्ष कमला राजभर जी और तत्कालीन महासचिव गोपाल राजभर जी, इन दोनों के माध्यम से हमने भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से हों, इसकी कोशिश पहली बार हमने करवाई थी। इन दोनों के माध्यम से बाकायदा अखबार में उसका विज्ञापन निकला था कि इसका चुनाव होगा और उसके बाद चुनाव कमेटी बनी। यह है कि उस समय चुनाव नहीं शुरू हो पाया, लेकिन चुनाव के लिए नामांकन पत्र मंगाए गए और जिनकी इच्छा थी या जिनको लोगों ने प्रस्तावित किया था ऐसे लोगों ने नामांकन किया। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने प्रश्न किया उससे रिलेटेड बात है कि मैंने उस समय भी जो हमारे उस समय यानी चुनाव समिति के हिसाब से कुछ पेपर वर्क की जो जिम्मेदारी है मेरे जिम्मे थी, यानी तत्कालीन अध्यक्ष और महामंत्री ने दे रखी थी, तो उस समय भी जब दूसरी संगठन हमारे चलते हैं जिसमें राजभर विकास संस्था है, क्योंकि उस समय वही एक संगठन था अलग, तो उस समय राष्ट्रीय राजभर विकास संस्था के महासचिव से भी मैंने बात किया था। मैं उस समय भी बात किया था कि भैया हमारा संगठन है, लोकतांत्रिक तरीके से अब चुनाव कराने जा रहा है, आपने किसी भी कारण से बना लिया था तो बना लिया था, अब मौका है आप इसमें मर्ज हो जाइए, फिर से अपने घर में आ जाइए और बाकायदा चुनाव लड़िए और चुनाव के माध्यम से आप इसमें भागीदारी लीजिए और चुनाव के माध्यम से आप जिम्मेदारी उठाइए।
बात अलग है कि शायद नई शुरुआत फिर से हो रही थी हमारी, इसलिए उस समय उन्होंने उस पर यानी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई होगी, बात अलग है। तो हम तो कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं और कल भी कहते रहेंगे, क्योंकि और कहते रहेंगे वाली बात नहीं, हम उसके लिए कोशिश भी कर सकते हैं, कोशिश भी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में आप इतने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सामाजिक एकता एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी ताकत भी है। आप चाहे मुंबई की बात कर लें, चाहे गांव देहात की बात कर लें, या किसी भी वर्ग विशेष की बात कर लीजिए। जैसे आपने परिचय में पहले ही पूछा, तो हमारे पेशेगत परिचय के में जैसे मैंने बताया, मैं उससे ही थोड़ा सा आपको जोड़कर बताऊंगा कि भाई जैसे लेबर हैं, श्रमिक लोग हैं, किसी भी कंपनी में श्रमिक काम करता है, अगर 4 श्रमिक हैं, 10 श्रमिक हैं, वो 10 टुकड़े में बटे हुए हैं, तो वहाँ श्रमिकों का फ़ायदा नहीं होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए उनको यूनियन बनाकर चलना पड़ता है, उनको एक रहना पड़ता है, तब उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो पाती है। तो जैसे वो श्रमिक वर्ग है उसके लिए बात है, तो वैसे ही समाज के लिए भी बात है कि समाज जब कलेक्टिव रहेगा, एक रहेगा, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है। उसकी ताकत और उसकी आवाज़ दोनों में एक अलग आयाम रहता है, उसकी ताकत बड़ी रहती है, उसकी आवाज़ में दम रहता है। इसलिए सामाजिक तौर पर एकता के लिए हमें निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपका कीमती समय राजभर एक्सप्रेस चैनल को दिया। आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अगर कहीं गलती से कुछ किसी के भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो, तो ऐसी कोई हमारी इच्छा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। जो बातचीत हुई है स्वाभाविक रूप से हुई है, लेकिन फिर भी किसी को हमारे किसी शब्द से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो क्षमस्वी हूँ पहले से ही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे राजभर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी और जाने माने वकील दिनेश राजभर जी, जो आने वाले राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला उसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। दिनेश जी का यही कहना है कि अगर जनता हमें प्यार देगी तो हम वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। इसी के साथ कैमरामैन संतोष भारद्वाज जी के साथ मैं अखिलेश राजभर, राजभर एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।